brought to you by Infinix. इनफिनिक्स पर वेरी गुड ऑफर मिला है, यू कांट बेयर टू मिस इट। हम राहुल जी आपसे जानना चाहते हैं, आप इस पूरे घटनाक्रम को किस तरह से देख रहे हैं? सौरभ जी, सवाल आपने जो किया है वो ऐसा सवाल है कि उसके जवाब में पूरी महाभारत की कथा बांची जा सकती है। मैं इस तरह से क्यों कह रहा हूं, क्योंकि वो बहुत ही बृहद सवाल है और उसका जवाब मैं इस तरह शुरू करूंगा कि एक बहुत खूबसूरत फिल्म आई थी वहीदा रहमान जी की, जिसमें वहीदा रहमान जी एक गाना है और उस गाने में के बोल हैं कि पान खाएं सैया हमारो, मलमल के कुर्ते पे छींट लाल लाल। और उसमें पंक्तियां हैं बड़ी जरूरी, वो ये है कि हमने मंगाई सुरमे दानी, ले आया जालिम बनारस का जर्दा। यानी चाहा कुछ था, मांगा कुछ गया था, जरूरत किसी और चीज की थी और आ कुछ और गया या आ कुछ और रहा है। यानी गुर्दा खराब है और आप पैर पे प्लास्टर कर रहे हैं। कांग्रेस का ये जो चुनाव का और ये पूरी क्राइसिस का दौर जो आज हम जहां पे जिसके बीच में है, या कांग्रेस अपने आप को जिस बवंडर के बीच में पाती है, वो इसलिए आया क्योंकि लीडरशिप पे सवाल था। और सवाल ये नहीं था कि एक दफ्तर में बैठने वाला नेता कौन हो, या स्टैंप पेपर पे स्टैंप कौन लगाए, या ठप्पा या हस्ताक्षर या बाबू की हाजिरी कौन लगाए। नेतृत्व की जरूरत थी। अ लीडर वॉज नेसेसरी। अध्यक्ष नहीं, अध्यक्ष की जरूरत है, मगर अध्यक्ष ऐसा जो कि लीडर हो। लेकिन आप अगर आज उसकी स्थिति देखें तो एक ऑर्डर ऑफ एलिमिनेशन के जरिए इवेंचुअली मल्लिकार्जुन खड़गे, क्या आपको लगता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे उस कैलिबर में हैं कि वो पार्टी कार्डर को एंथ्यूज करके कांग्रेस में अध्यक्ष बन जाएंगे? और वो समितियां बनाएंगे, वो कमेटीज बना के लोगों से बातचीत करेंगे, लोगों को जब वो कुछ होना करना होगा उनके हस्ताक्षर होंगे, मगर क्या वो एक मोटिवेटिंग लीडर साबित होंगे? ये वक्त बताएगा। इससे पहले जो उम्मीदवार थे वो थे अशोक गहलोत साहब। गहलोत साहब का सीवी बहुत बड़े गजब है। पिताजी जादूगर थे और वो खुद भी जादूगर थे, उनसे जादू सीख गए थे और अच्छे खासे शोज करते थे। और उनके समर्थक हैं वो उनको जादूगर बोलते हैं। तो उनका सीवी देखिए कि 1971 में बांग्लादेश की जब युद्ध चल रहा था तो अशोक गहलोत बांग्लादेश से आए शरणार्थियों के कैंप के संचालक थे। 1977 का वक्त आया जब इमरजेंसी खत्म हुई, इंदिरा गांधी जी की रैलियां शुरू हुई, तो उनकी एक दूसरी या तीसरी रैली थी जोधपुर में जिसके संयोजक थे अशोक गहलोत। उसके बाद आइए एक वक्त ऐसा भी आया जब राजीव गांधी को इंदिरा गांधी जी के देहावसान के बाद चुनाव लड़ना था अमेठी से, तो इलेक्शन एजेंट थे अशोक गहलोत। नेशनल एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस, मुख्यमंत्री, जनरल सेक्रेटरी। और आज की तारीख में बहुत कम कांग्रेस में दो नेता ऐसे, तीसरा नहीं होगा, जिसने कि भारत के हर राज्य और यूटी में किसी ना किसी हैसियत से काम किया है, चाहे चुनाव प्रभारी रहे हो, चाहे जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज रहे हो, कुछ ना कुछ 29 राज्यों में 30 राज्यों में उनका दखल रहा है। तो यानी सीवी गजब है। लेकिन इस पूरे सीवी के बावजूद उनको अगर अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ाने के लिए परिवार का फर्स्ट चॉइस माना गया, फर्स्ट फैमिलीज फर्स्ट चॉइस, तो उसका कारण यह था कि अशोक गहलोत का ट्रस्ट फैक्टर, यानी परिवार उन पर ट्रस्ट करता था। लेकिन अगर आप उसके बाद का घटनाक्रम देखें तो रिपोर्ट ने भले ही उनको काफी हद तक, जो जनरल सेक्रेटरीज की रिपोर्ट रही, ऑब्जर्वर वहां गए थे राजस्थान में जो पिछले इतवार को हुआ, और उस घटनाक्रम के बाद में उनको थोड़ा बहुत अगर एब्जॉल्व कर दिया गया हो तो वो उनका भोलापन नहीं है साहब। अगर आप घटनाक्रम देखें कि किस तरह से वो ऐसी जगह चले, तनोत राय मंदिर चले जाते हैं जैसलमेर, जहां फोन नहीं मिलता, साथ में कुछ लोग होते हैं जो उनके बहुत लॉयल लोग हैं, वो एक मीटिंग बुलाते हैं, एक बस तय की जाती है। मैंने तो एक आर्टिकल किया है वेब पे इंडिया टुडे में, जिसमें मैंने बस का नंबर ढूंढ करके ये भी ढूंढ लिया था कि वो कहां से किराए पे ली गई, कब बुक की गई थी। जो शांति धारीवाल जी हैं उनके घर में जब टेंट लगे थे तो किस कंपनी का टेंट लगा था और कितने बजे से टेंट लगना शुरू किया था, वो डिटेल पूरी उसमें है। तो यानी वो बहुत ही नियोजित था। जो प्रिंट आउट थे रेजिग्नेशन के फॉर्मेट के विधायकों के लिए गए, जो पैरेलल सीएलपी की मीटिंग हुई, वो पहले से प्रिंटेड थे, यानी तैयारी पूरी थी।
तो जब तैयारी पूरी थी तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं थी, यानी अशोक गहलोत जी का उसमें हाथ नहीं था, अगर ये कहा जाए तो ठीक है साहब, ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। लेकिन कुल मिलाकर के गहलोत साहब के एक्ट ने एक चीज करी, गहलोत साहब ने देखिए बाद में आकर के मुआफी मांग ली कि जो हुआ उसके लिए शर्मिंदगी है, सब कुछ कर लिया। लेकिन एक बात देखिए, गहलोत साहब ने राजस्थान के मुख्यमंत्री की गद्दी नहीं छोड़ी। उसका मतलब क्या हुआ कि जिस आदमी को कहने को इस देश की राजनीति का कोहिनूर कांग्रेस की अध्यक्ष का पद मिल रहा है, उसने कहा साहब मुझे तो राजस्थान का मुख्यमंत्री पद चाहिए। यानी कहीं आज के दौर में कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट के पद की इक्विटी है वो इतनी कम हो चुकी है कि उसका कोई भी मैं ये कहूंगा कि वैल्यू राजस्थान के चीफ मिनिस्टर से कम आपकी गई। और उसका एक कारण है कि अगर आप देखिए कि गांधी परिवार के किसी सदस्य के होते हुए कभी अगर कोई अध्यक्ष बना है पार्टी का, तो आप उनके बारे में क्या जानते हैं साहब। अब मैं कुछ नाम बताऊंगा, जैसे निजलिंगप्पा साहब, जगजीवन राम साहब, एसडी शर्मा, देवकांत बरुआ, सीताराम केसरी साहब, ये लोग जो हैं इनके नाम आपको इसलिए याद आते हैं कि देवकांत बरुआ ने बड़ी फेमस स्टेटमेंट दी थी कि इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया। इसलिए याद करते हैं देवकांत बरुआ जी को। उनके अध्यक्ष काल में क्या हुआ उसके लिए कोई नहीं जानता। शंकर दयाल शर्मा जी भारत के राष्ट्रपति बने, इसलिए उनको याद किया जाता है। जगजीवन राम विपक्ष में चले गए नाराज होकर के और बड़े कद्दावर नेता के तौर पे उभरे, उनको याद किया जाता है उसके लिए, लेकिन अध्यक्ष पद के लिए नहीं याद किया जाता। अब इस पूरे घटनाक्रम को अगर आप देखिए तो इस पद को अशोक गहलोत को मंजूर करने में, जैसे कि आदेश ने ही बोला कि कुछ एक कांग्रेस के अंदर विकट स्थिति यह है कि सोनिया गांधी के लिए कहा जाता है द बक स्टॉप्स विद हर। लेकिन अगर पर्चा भरा और पर्चा फाड़ा और पर्चा फाड़ा जाने वाला था या पर्चा फाड़ा जा सकता था जो नामांकन का था, वो वीटो राहुल गांधी के पास है और उनके पास एक कोटरी है। तो साहब जो अध्यक्ष बनेगा वो एक बक स्टॉप्स हियर होगा, एक वीटो पावर होगा, और इन सब पावर सेंटर्स के चलते एक अध्यक्ष को पार्टी भी चलानी है। तो कुल मिलाकर के अगर मैं कहता हूं कि ये अध्यक्ष फैसले कितने प्रखर लेगा या बड़े लेगा, कांग्रेस का कितना भविष्य बदलेगा, लेकिन मुझे ये लगता है कि इवेंचुअली पहला चीज जो भी नया अध्यक्ष बनेगा गैर परिवार का, उसके सर पे एक चीज तो जरूर ताज पहनाया जाएगा कि जो भी नुकसान होगा पार्टी का, जो चुनाव हारा जाएगा, वो ताज उसके सर पे पहना दिया जाएगा। तो वो एक बड़ा पर्पस सॉल्व कर सकता है कि वो पार्टी में नुकसान का सारा दारोमदार उसके ऊपर आ सकता है बड़ी आसानी से। अब आप देखिए कि अचानक ठीक चुनाव के पहले अशोक गहलोत इधर आने की बात कर रहे थे, वो राजस्थान का मुख्यमंत्री छोड़ने को तैयार नहीं थे। राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया वन रैंक वन मैन वन रैंक। अब देखिए साहब, ये वन रैंक वाला मामला जरा बड़ा पेचीदा है। पुराने इतिहास में कांग्रेस को जाइए, लोगों ने अध्यक्ष होते हुए दूसरे पद रखे हैं, प्रधानमंत्री तक रहे हैं। और अगर आप देखिए तो सोनिया गांधी जो थी वो इधर विपक्ष में नेता थी, एनएसी की अध्यक्ष थी, और एनएसी के अध्यक्ष होते हुए भी जिसका कि एक संवैधानिक वो था कि उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला हुआ था, उसके बावजूद वो पोस्ट लिए हुए थी। तो ये गहलोत साहब के आने पे ही हुआ, तो इसलिए ये जो टीम है उनकी बिदक गई। उनको लगा कि ये कोशिश हो रही है कि सचिन पायलट को ले आया जा सके। अब ये जो टाइमिंग थी राहुल गांधी की, ये टाइमिंग बड़ी क्यूरियस है। उसके बाद ये जो नया अध्यक्ष आएगा, ये उसका दायरा क्या होगा, किस तरह से ऑपरेट करेगा। तो ये सवाल जो है ये किसी भी नए इनकम्बेंट के दिमाग में जरूर तैरते चलेंगे कि वो किस तरह से इस पार्टी के अंदर आगे ऑपरेट करने वाला है। अगर आप राजस्थान में आगे की कवायद देखें तो अशोक गहलोत वहां जम गए हैं। अब कांग्रेस की आला कमान आने वाले दिनों में अगर किसी गैर परिवार के आदमी के पास जाती है, जिस तरह से अगर मल्लिकार्जुन खड़गे को इनाम लिया जाए, तो खड़गे साहब के लिए कहा जा सकता है कि वो बहुत ही एक ऐसे नेता हैं जो कि ना बोलने की क्षमता रखते हैं। हालांकि वो थोड़े से स्वभाव से उतने एक्सुबरेंट या एक्सट्रोवर्ट नहीं है, लेकिन अपने मामले में दमखम वाले नेता हैं, अपने राज्य में काम कर चुके हैं। लेकिन क्या वो अशोक गहलोत जैसे नेता को बोल सकते हैं कि साहब आपको
सत्ता छोड़नी होगी राजस्थान में, और क्या वो सचिन पायलट को तमाम विधायकों और अशोक गहलोत के ऑपोजिशन के बावजूद कह सकते हैं कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे? अगर नहीं कह सकते तो राजस्थान में मुश्किल का सबब है, क्योंकि क्या सचिन पायलट क्या सेकेंड हाफ डील से सेटिस्फाइड होंगे? सेकेंड बेस्ट डील से सेटिस्फाइड होने वाली नहीं है। तो ये पहला क्राइसिस जो है वो अगर 19 का जो अक्टूबर का मामले अगर हम एक डेडलाइन मान लें तो उसके बाद भी आने वाला है। तो मैं ये कहूंगा कि कांग्रेस ने जब ये कवायद शुरू की थी, अचानक बहुत जोर जोर से उसने छाती पीटनी शुरू करी और हल्ला किया, बल्लम चलाए कि साहब बीजेपी में चुनाव नहीं होते, चयन होता है, कांग्रेस में चयन नहीं चुनाव होता है। ये डंका इतनी जोर का इन्होंने पीट दिया कि अब ये इस चीज को फैक्टर इन नहीं किया था। जब फैक्टर इन नहीं किया था तो अब हालत क्या है कि साहब चौबे जी जो थे वो छब्बे बनने चले थे, और इस समय पे हालत यह है कि वो दुबे बन के लौट रहे हैं, और दुबे बन के भी रहने में मुश्किल है। और इसलिए मैं ये कहूंगा कि कांग्रेस के लिए जो स्थिति बिगड़ी थी और बिगड़ करके पिछले 2019 में जब राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया था, तब से लेकर के आज तक में मैं ये कहूंगा कि सिचुएशन इंप्रूव नहीं हुई है। क्योंकि कांग्रेस की फर्स्ट फैमिली का क्या रोल है और कांग्रेस की फर्स्ट फैमिली के आगे कांग्रेस क्या कर सकती है, ये रोल आज तक डिफाइन नहीं होंगे। जब तक ये रोल डिफाइन नहीं होंगे तब तक कांग्रेस की मुश्किलें आगे कैसे रिजॉल्व होंगी ये भी डिफाइन नहीं होगा।